यह आपने मुझसे कौन सी दुश्मनाई की है जो आपने मुझे इस प्रकार से धोखा दिया। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा कर भागा हूँ। मित्र सुग्रीव, वास्तव में यह बात थी कि तुम दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती है। बहुत कोशिश की परंतु पहचान ना पाया। हाँ महाराज, मुझसे कहना और करने में बहुत अंतर है। मित्र सुग्रीव, पहले मैं तुम्हारे यह घाव भर देता हूँ। मित्र सुग्रीव, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। इस बार यह जयमाला पहन कर जाए। तो अच्छा महाराज, दिल तो नहीं करता परंतु आपके ऊपर विश्वास कर मैं जाता हूँ। किंतु महाराज, अब की बार जरा सी भी लापरवाही की तो मेरे प्राण चले जाएंगे। नहीं सुग्रीव, आप निश्चित होकर जाइए। तो ठीक है प्रभु, मैं जाता हूँ। जय श्री राम। महाराज बाली की बाली, ओ बाली, बाहर निकल। अंदर बैठा है छिपकर। जरा सी बहादुरी क्या दिखलाई। आ सामना कर। क्या तू यूं ही चल जवान चलाएगा और अपनी शरारतों से आज नहीं मिलेगा? लगता है कल कुछ तिरपाई कम हुई है, आज फिर करवाने आ गया है। ठहर, मैं अभी आता हूँ। स्वामी जी ठहरिए, मेरी प्रार्थना सुनिए। ले प्रिय, अच्छा तो यही है कि तुम इस समय चुप रहो। सुग्रीव आपका भाई है, उससे युद्ध न करें। प्रिय, तुम यह मुझे बातें मत समझाओ। सुग्रीव की जगह मेरा पुत्र अंगद भी मुझे ललकारेगा तो मैं उससे भी युद्ध करूंगा। हे नाथ, जिनके तल पर सुग्रीव लड़ने को आया है
तेज और बल के निधान ऐसा मनुष्य ने पाया है। मैंने सुना है कि सुग्रीव जी से मिले हैं। वह दोनों भाई अस्त्र और शस्त्र के भाई हैं। बस बस इतना ज्ञान मत सखा। तू मुझे इस प्रकार की शिक्षा देकर घर में ही छुपाना चाहती है। स्वामी जी बार बार मार खाकर ही वो लड़ने को आए। अवश्य ही उसके साथ कोई शक्ति है। मुझे बिना बात के हैरान मत करो। हे स्वामी मेरी बात मान लो। वह मुझे बार बार ललकार रहा है और तुम कहती हो छोड़ दो, रहने दो। बाहर निकल। कहाँ अपनी स्त्री के पल्लू में सर रख कर बैठा है? बाहर निकल। वो मुझे फिर ललकार रहा है और तुम मुझे अंदर छुपने को बोल रही हो। सुग्रीव, मैं अभी आता हूँ और तुझे पता बताता हूँ। महाराज बलि की जय हो, महाराज बलि की जय हो।
मैंने तेरा क्या मुझे धोखे से मरवाया। श्री राम, तुझसे मेरा कोई वैर नहीं था, जो आप तीर मारा। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, जो आपने छुपकर मुझको बाण मारा। मेरे सामने आइए, अपनी सूरत को दिखाइए। महाराज बाली, महाराज बाली, आपने अपने भाई को बहुत सताया था और जल से इनकी पत्नी को हर लिया था और अपनी अर्धांगिनी बना लिया था। आपके इन कर्मों के कारण मैंने आपके यह तीर मारा। अगर युद्ध करना तो आप सामने पहुंचे, क्यों पैरों की तरह छुपकर आपने तीर क्यों चलाया? अगर आप युद्ध करना चाहते थे तो आप सामने आकर करते, वीरों की तरह युद्ध करते, और आपने कायरों की तरह मुझे तीर मारा। इसमें कोई कायरता नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों का फल है जो तूने इस प्रकार भोगना था। मुझसे ऐसे ही जाती और बोला नहीं जाता। मेरे है, मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ। प्रभु, आपके हाथों मेरा वध हुआ। श्री राम, श्री राम, श्री राम। भैया, भैया, पिताजी, भैया, पिताजी, 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 भैया लक्ष्मण, बरसात का मौसम समाप्त होने को है। परंतु हम अपनी किस्मत पर रो रहे हैं, क्योंकि हमने जिस पर विश्वास किया वह सुग्रीव किष्किंधा की राजगद्दी संभालने के बाद से हमारी कुशलता का पता ही नहीं लिया। भ्राता जी,
मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सुग्रीव के पास जाता हूँ। मुझे उसकी बातों से पहले ही नजर आ रहा था कि वह केवल मतलब के लिए मित्रता कर रहा है। मैं अभी जाता हूँ और उसको एहसान फरमारोशी का मजा चखाता हूँ। आज्ञा दीजिए भ्राता जी। हे लक्ष्मण, तुम अभी जाओ और कुछ भय दिखाकर सुग्रीव को साथ ले लाओ। जैसी आपकी आज्ञा भ्राता। वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, परंतु जो वादा आपने महाराज राम जी से किया था, क्या वह आपको याद है? हाँ हाँ हनुमान, हमें भली भांति पता है। परंतु मैं राज्य पाठ के कारण मैं यह भूल चुका था। आपने इस समय के बीच सीता जी को खोजने का क्या इंतजाम किया है? हनुमान जी, वास्तव में ही मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ना जाने प्रभु राम मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। महाराज, राजकुमार लक्ष्मण बड़े क्रोध में किष्किंधापुरी में आ रहे हैं। हे वीर हनुमान, आप जल्दी से जाइए और राजकुमार लक्ष्मण को समझाकर हमारी ओर से आश्वासन देकर आइए। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ। तुमने मित्र बनकर हमारे साथ धोखा किया है। अपना मतलब निकाल कर हमारे साथ किया वादा भूल गए। वीर लक्ष्मण, मैं बड़ा शर्मसार हूँ, परंतु मैंने वीर हनुमान को वानर सेना का सेनापति बना दिया है। इसलिए वीर हनुमान, आप सेना को साथ में लेकर जाइए तथा माता सीता जी की खोज कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज।
कार्य के कारण मैं इतने समय से आपकी सेवा से दूर था प्रभु। धन्य है मित्र, आपके दर्शन तो हुए। आप तो न जाने राज्य का नशा लेकर हमें तो जैसे भूल ही गए। महाराज, माता सीता जी की खोज जारी है। मैंने हनुमान जी को वानर सेना का सेनापति बना दिया है। वह जल्दी ही कोई ना कोई खबर अवश्य लेकर आते होंगे। ठीक है मित्र सुग्रीव, जय श्री राम। जय श्री राम। सभी वानर आ चुके हैं। सभी अपने अपने कामों में माहिर हैं। मेरे विचार से तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग दूत भेजे जाए। आपकी ये बात वास्तव में ही दूरदर्शी सोच है। क्योंकि बिना विचारे तीर चलाना कहाँ की अकल मर्जी है। महाराज, दूसरी दिशाओं में तो कई वानर भेज दिए जा चुके हैं, परंतु लंका की ओर एक भी वानर नहीं गया है। तो हनुमान जी को भेजना ही उचित है। बेशक यह है तकलीफ। हनुमान जी अगर दोबारा करें, भगवान जिसे आप तकलीफ कहते हैं वह तो मेरे लिए सुख की बात है, परंतु भगवान माता जी मुझे पहचानेगी कैसे? वीर हनुमान, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। इसलिए मैं तुम्हें अपने हाथ की यह अंगूठी देता हूं। यह अंगूठी तुम सीता को दिखा देना और सीता को धीरज देना कि तेरे राम अवश्य आएंगे और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। धन्य है महाराज,
लंका में जाता हूँ, माता सीता जी की खोज कर कर लाता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। हे मेरे वीरों, आप सभी लोग यहाँ पर ठहरे, मैं लंका में जाता हूँ। जब तक मैं वापस ना आऊं, तुम इन्हीं जंगलों में कब मूल खाकर गुजारा करना। पर मैं लंका में जाऊंगा कैसे? इतने बड़े समुद्र को लांघ कर मैं कैसे जाऊं? तुम पहले हो, शंकर, बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो, ये जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, शहरों को तुमने तोड़ा है। जिस बल से ऐसे काम किए, वह बल का नरक छोड़ा है। ए जामवंत, क्या कहते हो? जाकर बादल पर गरजूं मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं, फिर लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारी जल की धारा को लांघूं या पी जाऊं मैं। जिस गिरी पर लंकपुरी है, वह उठाकर त्रिकुट ले आऊं। मैं सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं कर दिखलाऊंगा। अपनी माता सीता को स्वामी से अभी मिलाऊंगा। तुम केवल लंका में जाकर माता सीता का पता लगाना, अवश्य समझे तो कुछ बलरावण को दिखाना। अच्छा मेरे वीरों, मैं अभी जाता हूं। आप सब मेरा यहीं पर इंतजार करना। जय श्री राम।